पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन दोस्तों स्टार्ट हो गया है। किस तरीके से इसमें आपको आवेदन करना है A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले pminternship.mca.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। वैसे इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। यहाँ पे आ जाने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पीएम इंटर्नशिप की जो ऑफिशियल साइट है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आ जाने के बाद में दोस्तों यहीं से आपका आवेदन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा जानकारी ये जान लीजिए कि आप सभी को इस योजना के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखोगे, जो अगर मैं ऑफर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 12 महीने का रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जो इंडिया की टॉप 500 कंपनी है। साथ ही साथ जितने टाइम पीरियड तक आप सभी लोग इसमें इंटर्नशिप करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे आपको 500 यानी 45 रुपए का जो योगदान राशि है दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस भी कंपनी में आपका इंटर्नशिप लगेगा उस इंडस्ट्री की तरफ से 500 रुपए पर मंथ आप सभी को यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो इंटर्नशिप सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आपके अकाउंट में 6000 रुपए का जो एक मुफ्त सहायता राशि है वो डायरेक्ट ही आपको ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी का इंश्योरेंस भी कवर हो रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आप सभी को यहाँ पे इंश्योरेंस भी मिल रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें आपको आवेदन करना है उसके लिए क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आप जान लीजिए। तो यहाँ पे देखोगे जो उसका एलिजिबिलिटी बता के रखा है, एज का क्राइटेरिया 21 साल से लेकर 24 साल के भीतर आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ आप कहीं पे भी फुल टाइम वर्क नहीं करते हुए पाए जाने चाहिए। साथ ही साथ आप सभी के घर में यानी आपके फैमिली मेंबर में कोई भी फैमिली मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि 8 लाख से ज्यादा का पर एनम उनका इनकम हो। साथ ही साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही हो। अब बात करते हैं कि अगर इसमें आपको आवेदन करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे रजिस्टर्ड नाउ का एक ऑप्शन मिलता है, इसी पे आपको क्लिक कर देना। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओटीपी यहाँ पे दोस्तों डाल देने के बाद में नीचे आपको यहाँ पे देखोगे सबमिट का एक बटन मिल जाता है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। अगर किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं प्राप्त होती है तो आप रीसेंट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी को दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। हमारे केस में ओटीपी आ चुकी है, हम डायरेक्ट ही इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर दें, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला जाएगा। यहाँ पे टर्म्स कंडीशन आ जाएगा, आपको इसको एक्सेप्ट करके एग्री पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आपके मोबाइल पे एक यहाँ पे करंट पासवर्ड पहले से भेजा गया होगा, वो पासवर्ड आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। इस तरीके से आपके मोबाइल फोन पे पहले से भेज दिया जाएगा। उसके बाद नया पासवर्ड आपको बनाना होगा, वही पासवर्ड आपको कंफर्म करके वापस से डाल देना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखोगे पासवर्ड बनाने के लिए कुछ कंडीशन बता के रखी है, जो कि आप सभी के लिए समझना कंपलसरी है। अगर आप इस क्राइटेरिया में पासवर्ड नहीं डालते हो तो यहाँ पे आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपका जो पासवर्ड है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर एड होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक डिजिट का नंबर भी एड होना चाहिए और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का यूज उसमें होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो लाइक दैट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड को बना लेते हैं। पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद में नीचे की तरफ यहाँ पे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। आप जैसे सबमिट पे आप क्लिक करते हो आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे देखोगे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कैंडिडेट का है प्रोफाइल क्रिएट करना है, उसके बाद में टोटल 6 स्टेप में इस फॉर्म को भरा जाना है, जो कि मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आधार बेस यहाँ पे आपको KYC करनी है। उसके लिए यहाँ पे देखोगे बटन मिल जाएगा प्रोसीड फर्दर का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो मेरी पहचान नामक पोर्टल पे आपको डायरेक्ट ही रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले अपना जो आधार नंबर वो डाल देना है, उसके बाद कैप्चर कोड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उस पे एक 6 अंक की ओटीपी को भेजा जाएगा, वो वाली ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद नीचे देखोगे कंटिन्यू का आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो डिजी लॉकर पे आप सभी का जो 6 अंक का सिक्योरिटी पिन होता है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर किसी कारणवश आप इसको भूल गए हो, आपको नहीं पता है, तो नीचे यहाँ पे देखोगे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है वो डेट ऑफ बर्थ आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे आप सभी का जो सिक्योरिटी पिन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम डेट को सेलेक्ट करेंगे, मंथ को करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ईयर को सेलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद में कंटिन्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं आप देखोगे आप सभी लोग यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम अपना जो 6 अंक का पिन है इसको यहाँ से अब हम बना सकते हैं, यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए इसका जो पिन है इसको हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपना जो पिन है सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे सम टाइम हमें वेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे डिजी लॉकर की तरफ से कंसेंट आ जाएगा, इसको यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे इसको आप अलाउ करते हो सम टाइम वेट करना होगा। उसके बाद में पीएम इंटर्नशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद में एक बार दोबारा
दोबारा से आपसे कंसर्न लिया जाएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, देन इसको यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों एग्री पे आप क्लिक करते हो तो वापस से आपको इसी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको सम टाइम वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो केवाईसी है दोस्तों कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने वीडियो के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया ताकि इससे किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो सके। यहाँ पे दोस्तों देखोगे केवाईसी हो जाने के बाद में पर्सनल डिटेल में बहुत सारी डिटेल यहाँ पे आपको पहले से ही फिलअप मिल जाएगी। जो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप नहीं मिलेगी वो डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका जो फोटो है आपको देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट का नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जेंडर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फादर नेम आप सभी को डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम फादर नेम को कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी आपसे पूछी जाती है कि किस कैटेगरी से आप आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हो अपने हिसाब से आप इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जाता है। तो आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस रहेगा कंप्लीट एड्रेस आप सभी लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे कि आपका जो मकान नंबर, आपका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। ब्लॉक आपको पता है तो अपना ब्लॉक डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हो। अपना विलेज आपको यहाँ पे डाल देना होगा। आपके एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको आपके एरिया का पिन कोड नहीं पता तो आप अपने आधार कार्ड के बैक साइड में जाओगे तो वहाँ पे आप सभी को आपके एरिया का पिन कोड देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, तो आप इसको आप यस पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों ही यहाँ पे सिंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप यस पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे आपका जो करंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों ही यहाँ पे सेम होके आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे अगर किसी तरीके से आपके पास में डिसेबिलिटी है, डिफरेंट एबिलिटी है, तो आप इसको यस या नो में इसका जवाब दे सकते हो। फिलहाल मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे प्रीवियस एंड एडिट का ऑप्शन मिलता है। अगर कुछ भी आप लोगों ने फॉर्म में कुछ गलती से कुछ गलत डाल दिया तो यहाँ पे आप प्रीवियस एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। फिलहाल मेरे केस में सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट का जो कॉन्टेक्ट डिटेल है आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होगा वो तो पहले से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप देना चाहो तो दे सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का सेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप सब लोग अपना ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे यहाँ पे 6 डिजिट की एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा जो कि ओटीपी आपको सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ओटीपी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे ओटीपी को डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी का बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद में वापस से देखोगे आप सभी को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, प्रीवियस एडिट का और यहाँ पे सेव नेक्स्ट का। तो यहाँ पे हमें सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने कुछ गलत डिटेल डाल दिया तो यहाँ पे आप प्रीवियस एडिट पे क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में सब कुछ सही है तो मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इतना कर लेने के बाद में अब यहाँ पे देखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाती है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सब लोग क्या हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ITI कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, जो भी आप कर चुके हो अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे कोर्सेज पूछा जा रहा है। तो कोर्सेज में आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ पे आप जिस भी साइट से अलग से कोई कोर्स करके रखे हो तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे कॉमर्स पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपका नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप सब लोग यूनिवर्सिटी का या फिर बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जाएगा, तो जहाँ से भी आप लोगों ने अपना क्वालिफिकेशन किया होगा उस इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पासिंग ईयर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का पासिंग ईयर होगा उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर लेना होगा। उसके बाद में मार्क आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को देखो परसेंटेज के हिसाब से अगर आप लोगों ने 12th पास किया तो यहाँ पे आप अपना परसेंटेज डाल दीजिएगा। देन उसके बाद में आपके पास जो सर्टिफिकेट रहेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का उसको यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने का जो प्रोसीजर है यहाँ पे देखोगे टर्म्स कंडीशन बता के रखा है कि जो आपकी अपलोडिंग की फाइल होगी वो PDF फाइल में होनी चाहिए जिसकी साइज 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये सारी डिटेल फिलअप हो जाने के बाद में दोस्तों नीचे की तरफ सेव एड मोर का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो आप सभी का जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है कुछ इस तरीके से यहाँ पे एड हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपके पास में और भी कोई क्वालिफिकेशन डिटेल है आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे अगेन आप सभी को वापस से सारा सिलेक्शन करना होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो 12th का है कंप्लीट हो जाता है क्वालिफिकेशन का। अब यहाँ पे आप सभी को 10th का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे देखोगे सेलेक्ट क्वालिफिकेशन वाले पे 10th को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कोर्सेस में ऑल सब्जेक्ट में आप आ जाओगे। नीचे की तरफ आप सब लोग आ जाओगे तो आप सभी का यहाँ पे बोर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड का सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपसे पूछा जाएगा तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपसे पासिंग ईयर आपका पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप अपना पासिंग ईयर को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। जिस भी ईयर में आप लोगों ने पास किया होगा यानी 10th को उस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद में मार्क आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मार्क जो था परसेंटेज में था, ग्रेड में था या फिर C
GPA में था, तो यहाँ पे मेरे केस में परसेंटेज में था, तो मैं परसेंटेज को सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे परसेंटेज को हमें डालना होगा। देन यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हमें हमारे सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने का कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। यहाँ पे देखोगे 2 MB से ज़्यादा की साइज़ नहीं होनी चाहिए फाइल की, साथ ही साथ आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो PDF में होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सारा डिटेल फिलअप हो जाता है। नीचे की तरफ सेव एंड मोर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो और आप सभी का यहाँ पे देखोगे क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पे आप सभी का जो है डाटा सेव हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप एजुकेशन डिटेल को फिलअप कर लेते हो, अब आप सभी के सामने यहाँ पे देखोगे बैंक डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। अब बैंक डिटेल में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल आपसे यस या नो में जवाब पूछा जाता है कि यहाँ पे जो भी पेमेंट आने वाला है आधार इनेबल अकाउंट में ये आपके पैसा आने वाला है, तो आप सभी के अकाउंट में आधार सिस्टम इनेबल होना कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे आप सभी का जो इंटर्नशिप में पर मंथ 5,000 मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। उसको अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए यहाँ पे देखोगे एक लिंक बता के रखा है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में NPCI इनेबल है कि नहीं इनेबल है। तो अगर आपको नहीं पता तो इस पे क्लिक करके आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप नो में इसका जवाब दे दीजिएगा। हालांकि मेरे बैंक अकाउंट में आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम वर्किंग है, यानी चल रहा है, NPCI लिंक है, तो मैं इसको यस पे क्लिक कर देता हूँ। इतना कर लेने के बाद में अब यहाँ पे देखोगे नीचे सेव एंड प्रोसीड का बटन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे माई स्किल का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आप सभी को आपका जो स्किल है इसका सिलेक्शन करना होता है। किस तरीके से करना है यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आप सभी को अपना जो डिग्री से यानी जो जितना भी आप लोगों ने क्वालिफिकेशन करके रखा है कुछ इस तरीके से इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ आ जाएगा, बहुत सारे स्किल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपके पास जो भी स्किल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आपके पास में, कम्युनिकेशन स्किल है, कस्टमर सर्विस आपको अच्छे से आता है, आप सभी को यहाँ पे एक्सेल में काम करना ज्यादा अच्छा है, या फिर MS एक्सेल में आप काम करना चाहते हो, कोई टेक्निकल ओरिएंटेशन है आपके पास में, या फिर जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप सभी को यहाँ पे स्किल बेस आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसका सारा सिलेक्शन कुछ इस तरीके से कर लिया है। देन उसके बाद में आपसे लैंग्वेज, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, तो यहाँ पे देखोगे 2 लैंग्वेज मैंने इसको सिलेक्शन किया। अगर आपके पास में और भी कोई लैंग्वेज आता है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, यहाँ पे जो भी आपको लैंग्वेज आता है आप अपने हिसाब से इसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप इसको सिलेक्शन करोगे, जैसे मैंने इसको पंजाबी में सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखोगे पंजाबी भी ऐड हो चुका है। देन इसके बाद में मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको कट कर देता हूँ। फिलहाल मुझे 2 ही लैंग्वेज आता है, हिंदी इंग्लिश, तो मैं इसको ही सेलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास में है तो आप इसका जवाब दे सकते हो यस या नो में करके। देन उसके बाद में एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में कुछ है तो यहाँ पे आप इसका जवाब दे सकते हो हाँ या ना में। अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट का नाम आपको यहाँ पे डाल देना होगा। देन उसके बाद में उसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने RSCID का यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे देखोगे अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, तो इसको ऐसे छोड़ दूंगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों देखोगे अदर डिटेल आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। इतना कर लेने के बाद में कंप्लीट प्रोफाइल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पे दोस्तों सम टाइम वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आप सभी को यहाँ पे खुद ही मैसेज दिया जाएगा। उससे पहले आप सभी लोग अपना जो CV है यहाँ पे इसको जनरेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जनरेट CV पे क्लिक करोगे, आपका जो CV है आ चुका है। अब इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके सुरक्षित करके रख सकते हो, और भी कहीं जगह पे लगाने के लिए इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। देन उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, कैंडिडेट डैशबोर्ड पे आ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खुद ही एनालाइज किया जाएगा कि जो भी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट किया उस हिसाब से जिस भी कंपनी में आपको इंटर्नशिप दिया जाना होगा यहाँ पे उसका यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर किसी कारणवश आपका यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो आप ग्रीवियंस पे चले जाओगे, यहाँ पे देखोगे पेंडिंग डिस्पोज, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, किसी ना किसी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका नहीं आता है तो वापस से आपको यहाँ पे क्रिएट ग्रीवियंस पे क्लिक करके अपना ग्रीवियंस वापस से डाल देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे PM इंटर्नशिप में अगर आपको आवेदन करना है तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।